आप बुद्धिज्म को क्यों मानते हैं या बुद्धा को क्यों मानते हैं? एक तो है कि मैं इस धर्म पे पैदा हुआ था, दूसरा ये है कि मुझे शांति मिलता है। उस धर्म में आप पैदा हुए वो तो आपकी चॉइस नहीं थी ना, वो तो ऐसा तो है नहीं कि पहले ऐसा कोई कॉन्ट्रैक्ट किया हुआ था कि जी मुझे उधर पैदा होना है, हो गए। आप इंडिया में पैदा हुए हैं। अगर मान लीजिए आपको आज अमेरिका का प्रेसिडेंट आपको शहरियत दे दे, सिटीजनशिप दे दे यूएस की, या आपके पास यूके की सिटीजनशिप आ जाए, तो ये मत कहिएगा कि मैं फिर भी इंडिया में ही रहूंगा। आप पहली फ्लाइट पकड़ के निकल लेंगे। हाँ, वो मैं निकलूंगा क्योंकि वहां पे जाने पे मुझे को फायदा मिलेगा, और वो वहां पे जाने में फायदा मिलेगा। हालांकि आप इंडिया में पैदा हुए हैं, तो इससे साबित ये हुआ कि पैदा होना कोई अहमियत नहीं रखता है किसी मजहब में या किसी इलाके में। उसमें आपकी अपनी कोई चॉइस और अपना कोई इख्तियार नहीं है। असल चीज ये है कि आप ये देखते हैं कि मुझे फायदा कहां पर है, मुझे इस मुल्क में फायदा है कि उस मुल्क में फायदा है। अच्छा, चूंकि हम दुनिया में जब रहते हैं तो दुनियावी फायदा देखते हैं, लेकिन अगर हमारी जिंदगी इस दुनिया ही की हद तक ना हो, उस जिंदगी को आगे तक चलना हो, तो फिर हमें वो फायदा देखना है ना कि जो हमें इस दुनिया में भी होगा और उस दुनिया में भी होगा। तो एट द एंड ऑफ द डे बात यहाँ पर आ जाती है कि मरने के बाद हमें दोबारा जिंदा होना है या मरने के बाद हमेशा हमेशा के लिए मिट्टी में मिल जाना है और आगे कुछ नहीं। यहाँ बात आ जाती। तो अब आप मुझे बताएं कि बुद्धा की जो टीचिंग्स हैं उसमें आपको क्या मिलता है कि क्या मरने के बाद 12 जन्म होगा या मरने के बाद जन्म नहीं होगा? नहीं, उसमें ये टीचिंग्स है, जब तुम मरने का समय आएगा, अगर आपका मन शांत है तो आपको तो स्वर्ग भी प्राप्त हो सकता है अगर अच्छा कर्म है। अगर एकदम मतलब कोई विचार ना है तो आप स्वर्ग क्या है? स्वर्ग बुद्धा के हिसाब से वहाँ पे ना दुख है ना कोई, तो ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। कुरान ये कहता है कि जो लोग जन्नत में जाएंगे उनके ऊपर ना उनको कोई डर है और ना ही कोई गम है। तो जन्नत का जो डिस्क्रिप्शन हमारे यहाँ कुरान में लिखा है वही स्वर्ग का डिस्क्रिप्शन है आपके यहाँ। सिर्फ इतना फर्क है कि जन्नत परमानेंट है और आप ये कहते हैं कि स्वर्ग परमानेंट नहीं है। तो मुझे एक बात बताएं कि स्वर्ग में एक आदमी चला गया और आप ये कहते हैं कि वहां उसको कोई डर नहीं होगा, तो क्या इस बात का भी डर नहीं होगा कि ये स्वर्ग एक दिन खत्म हो जाएगी और मुझे वापस उसी साइकिल में जाना है? ये डर तो है नहीं। वो तो है, वो तो बहुत लंबा जीवन होगा। चाहे जितना लंबा जीवन हो, एक आदमी 100 साल जीता है तो उसको हमेशा ये बात रहती है उसके जहन में कि भाई मैं कभी भी जा सकता हूँ। हाँ, आपकी बातें सही है, लेकिन ये सब चीजें काल्पनिक है ना। तो अगर ये सारी चीजें काल्पनिक हैं, मुझे एक बात बताएं कि इन अफसानवी बातों पर, इन काल्पनिक बातों से आपको सुकून कैसे मिला? आप तो ये कहते हैं कि एक मरने के वक्त एक आदमी को अगर शांति मिली है तो स्वर्ग में भी जा सकता है, तो काल्पनिक बातों से स्वर्ग में कैसे जाएगा?